ईरान अब अमेरिका के साथ रिश्तों में अंतिम रास्ता युद्ध को ही समझने लगा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि ईरान से आ रही ताजा सूचनाएं और वहां के आधिकारिक संकेत यही इशारा कर रहे हैं। ईरान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां तेज करता दिख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़ाई से पहले शांति की संभावनाओं को परख चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत का एक दौर जरूर हुआ, लेकिन यह किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सका। बातचीत के बाद माहौल में सकारात्मकता के बजाय तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखा। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और इस वार्ता के केंद्र में रहे अब्बास अरागची ने कड़ा और धमकी भरा लहजा अपनाया, जिससे साफ हो गया कि तेहरान अब नरमी के मूड में तो नहीं है। दरअसल वार्ता खत्म होने के कुछ ही समय बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए और सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इन अतिरिक्त सैंक्शनों को ईरान ने सीधे तौर पर वार्ता की भावना के खिलाफ कदम माना है। इसी वजह से ईरान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक आक्रामक नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कई कड़े आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लागू कर चुका है। इन सैंक्शनों के चलते ईरान लंबे समय से चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। अब नए प्रतिबंधों ने ईरान की सोच को और मजबूत कर दिया कि अमेरिका केवल दबाव की भाषा समझता है और बातचीत की नहीं। ईरान का साफ कहना है, अगर प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की नीति जारी रही तो वह भी अपने सभी विकल्प खोले रखेगा। तेहरान की ओर से यह संकेत दिए गए कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नेतृत्व मानता है कि लगातार लगाए जा रहे सैंक्शन दरअसल युद्ध की ओर धकेलने वाला कदम है और ऐसे में ईरान भी जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने यह भी दोहराया कि वार्ता तभी संभव है जब उसे बराबरी और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाया जाए, वरना तेहरान अब पीछे हटने की बजाय टकराव की स्थिति के लिए खुद को मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार मान रहा है। सुनवाते हैं आपको अब्बास अरागची ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। शुक्रवार को हुई वार्ता के नतीजों की समीक्षा की जा रही है और यह निर्णय लिया जाएगा कि बातचीत आगे जारी रखी जाए या नहीं। हालांकि शुक्रवार की वार्ता के अंत में दोनों देशों का समग्र रुख बातचीत को आगे बढ़ाने का ही था, लेकिन अंतिम फैसला दोनों राजधानियों में पहुंचने वाले निष्कर्षों पर निर्भर करेगा और वहीं इसे तय किया जाएगा। हम गंभीरता के कुछ संकेत देख रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत भी हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह गंभीरता धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। कुछ प्रतिबंधों का जारी रहना और सैन्य क्षेत्र में कुछ गतिविधियां दूसरे पक्ष की वास्तविक वार्ता के प्रति गंभीरता और तत्परता को लेकर संदेह पैदा करती है। हम इन सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। सभी संकेतों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद बातचीत जारी रखने को लेकर फैसला लिया जाएगा। अगली बैठक का समय और स्थान ओमान के माननीय विदेश मंत्री की मध्यस्थता में होने वाली कूटनीतिक चर्चाओं के जरिए तय किया जाएगा। यह संभव है कि अगली बैठक किसी अन्य स्थान पर हो, क्योंकि पिछले दौर में भी हम 2 बार अलग अलग स्थानों पर गए थे। हमारे दृष्टिकोण से वार्ता का स्वरूप अब भी अप्रत्यक्ष ही रहेगा। स्थान और समय कूटनीतिक परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे। सेंटकॉम कमांडर की मौजूदगी से इस मुद्दे के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। हमें बताया गया कि वह अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन का दौरा करने आए थे और इसी क्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर अमेरिका की ओर से सामान्य शिष्टाचार के तहत अनुरोध किया गया था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उनकी मौजूदगी का विरोध करते हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि हम अपनी वार्ता प्रक्रिया में किसी सैन्य अधिकारी की मौजूदगी स्वीकार नहीं करते। वह किसी भी उद्देश्य से आए हो, उसे अपने स्तर पर पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उनका वार्ता से कोई संबंध नहीं है। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों के बीच कोई प्रत्यक्ष बैठक नहीं हुई। हालांकि एक प्रकार का सामना जरूर हुआ। कूटनीतिक शिष्टाचार के तहत इसे क्या कहा जाए? जब प्रतिनिधि मंडल आते जाते हैं तो सामान्य अभिवादन या हाथ मिलाना हो जाता है। हाँ, ऐसा पहले भी होता रहा है। पिछले वर्षों में भी वार्ताएं अप्रत्यक्ष ही रही हैं, लेकिन आगमन या प्रस्थान के दौरान प्रतिनिधिमंडलों का आमना सामना होना स्वाभाविक है।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा फिलहाल टला नहीं है और देशों के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना इरादा साफ कर दिया है और सीधे खुले तौर पर चैलेंज कर दिया है। दरअसल ईरान ने क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी सैन्य हमले के खतरे और नए प्रतिबंधों के बावजूद कहा कि अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने यह भी कहा कि वह दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। कोई भी दूसरा ईरान पर हुक्म नहीं चला सकता। यानी कि ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि न्यूक्लियर पर वो अपना काम करता रहेगा, किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, जंग हो जाए तब भी नहीं। यानी कि यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा। मतलब बातचीत चल रही है लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़िग है, टिका हुआ है। डंके की चोट पर आंखें मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कह रहा है। रविवार को तेहरान में हुए एक सार्वजनिक मंच पर बोलते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान किसी से भी डरकर अपनी परमाणु नीति नहीं बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में दर्शकों को संबोधित करते हुए अरागची ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम संवर्धन अभी भी तेहरान के लिए एक गैर समझौता योग्य मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा, हम संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए, क्योंकि किसी को भी हम पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका पर भरोसा नहीं, अरागची। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को दबाव की खराब रणनीति बताया। अरागची ने कहा, क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं है। उन्होंने कहा, ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि अमेरिका गंभीर है, जबकि अन्य ऐसे संकेत भी देखे गए हैं इसे गलत साबित करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का जारी रहना और पश्चिम एशिया क्षेत्र में कुछ सैन्य गतिविधियां अमेरिका की गंभीरता और तत्परता पर संदेह पैदा करती हैं।